हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। अब जानते हैं किसी भी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन होता है, ये सबसे इजी होता है। तो आज के लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा कुछ कंसेप्ट वाला टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, वही ठोस द्रव गैस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ठीक है। ये सारे टॉपिक आप शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, जैसे हाई स्कूल, इंटर, 6, 7th में जो भी हो, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस होता है, सारे लोग जानते हैं। लेकिन यदि हम इस टॉपिक को न पढ़ा के अगला चैप्टर शुरू करें तब भी आप लोग पढ़ लेंगे, लेकिन क्या है कि लापरवाही करेंगे तो हम छोड़ देंगे तो आप लोग भी छोड़ देंगे। इसलिए आज का लेक्चर लेना ज़रूरी है, बहुत आसान सा लेक्चर है आज का। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैटर किसे कहते हैं, नहीं पदार्थ किसे कहते हैं, है ना। तो क्या होता है, मैटर जो होता है, मैटर नहीं पदार्थ, है ना। पदार्थ क्या होता है, कुछ स्पेस लेता है, यानी कुछ जगह लेता है ना। पदार्थ कुछ स्पेस लेता है तथा हमारे ज्ञानेंद्रियों पर क्या डालता है, प्रभाव डालता है। तथा पदार्थ दो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम मॉलिक्यूल यानी अणु कहते हैं। या इस अणुओं में आकर्षण बल के जुड़ने से ही क्या बनता है, पदार्थ बनता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि पदार्थ जैसे कुछ भी ले लीजिए, जो आपके सामने दिख रहा है वो सारे क्या है, पदार्थ। जैसे मार्कर, तो क्या है, मार्कर कुछ स्पेस लिया हुआ है और हमको ये दिखाई दे रहा है, यानी ज्ञानेंद्रियों पे क्या डाल रहा है, प्रभाव डाला है। ये मार्कर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। एक कण आपस में आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, है ना। और ये छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी अणु कहते हैं। अब हम देखेंगे इस टाइप कितने होते हैं पदार्थ के। तो क्लासिफिकेशन या लिख सकते हैं या फिर टाइप लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना। सबसे पहला होता है क्या, कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के, कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर, है ना। तो कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर जो मैटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है भाई, सॉलिड, है ना। दूसरा क्या होता है, लिक्विड, ठोस द्रव। और तीसरा क्या होता है आपका, रोमन अंक वाला लिख रहे हैं। तीसरा क्या होता है, गैस एंड वेपर। वेपर मतलब होता है वाष्प, गैस और वाष्प, ठीक है। तो सॉलिड क्या होता है भाई, यानी सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का आकार क्या होता है, निश्चित होता है ना। सॉलिड का आकार निश्चित होता है तथा इसके कण एक दूसरे में, सॉलिड का आकार निश्चित होता है। इसका जो आकार होता है, इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है ना। तथा इसके जो कण होते हैं वो अधिक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, अधिक आकर्षण बल से आपस में जुड़े होते हैं। तथा जो कण होते हैं ना वो क्या होते हैं, पास होते हैं भाई। जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही पास होते हैं, ठीक है। बताते हैं फिर से अभी, है ना। बताइए आप सारी चीज़ें पढ़े हैं कि नहीं पढ़ेंगे। तो आप कहेंगे सर पढ़े ही हैं, हाँ सही बात है, पढ़े ही हैं, है ना, ठीक है। एक क्या हो गया आपका, सॉलिड। हम फिर बता रहे हैं, सॉलिड का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। सॉलिड के जो कण होते हैं वो अधिक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, अधिक आकर्षण बल के द्वारा। और जो सॉलिड के कण होते हैं बहुत पास होते हैं। तथा सॉलिड पर जब फोर्स लगाते हैं ना, तो इसके आकार में परिवर्तन होने से पहले ये बहुत अधिक रेजिस्टेंस देता है। आसानी से इसके आकार में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इस पर टेंसाइल कंप्रेशन और शियर फोर्स लगा सकते हैं, कुछ मतलब वहन करता है, ठीक है ना। लिक्विड क्या होता है, तो लिक्विड को देखते हैं भाई। लिक्विड का जो आकार होता है, क्या लिक्विड का आकार निश्चित है, तो कहेंगे नहीं, लिक्विड का आकार निश्चित नहीं है, लिक्विड का आकार निश्चित नहीं है। जो इसके कण होते हैं ना वो क्या होते हैं, दूर होते हैं। किसके अपेक्षा, कण, सबसे पहले इसको लिखना है। जो कण होते हैं ना वो कम आकर्षण बल से, किसके अपेक्षा, कम आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। ठोस के अपेक्षा कम आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। तथा इसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, दूर होते हैं, है ना। जो इसके कण होते हैं वो क्या होते हैं, दूर होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आसान सा टॉपिक है। जो द्रव होते हैं, है ना, फिर बताते हैं
जो द्रव होते हैं उसका आकार निश्चित नहीं होता तथा इनके कणों के मध्य आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है तथा कण होते हैं जो ठोस की अपेक्षा अधिक दूर दूर होते हैं। जब हम लिक्विड पर फोर्स लगाते हैं तो उसके कणों में डिफॉर्मेशन होता है। यह डिफॉर्मेशन तब तक होता रहेगा जब तक आप फोर्स को हटा ना लें। जैसे कि आप ले लीजिए पानी, अब लिक्विड की जगह कुछ भी ले लीजिए। हाइड्रोलिक्स के अंदर हम मैक्सिमम टॉपिक पानी का ही डिस्कशन करेंगे, है ना। मैक्सिमम 90% 95% कर ले तो हम पानी ही पानी करेंगे, ठीक है ना। बाकी आप कोई भी लिक्विड का एग्जांपल ले सकते हैं। माना क्या लिए पानी, अब पानी को अब दबाइए, उसके क्या होगा, डिफॉर्मेशन होता रहेगा, यानी विकृति होता रहेगा, उसमें फोर्स हटाएंगे तभी वो विकृति खत्म होगी, है ना। गैस एंड वेपर, गैस और वाष्प, गैस और वाष्प का आकार क्या होता है, निश्चित होता है नहीं। जैसे कि क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड को जिस बर्तन में रखते हैं या उसी का आकार ले लेता है। लेकिन जो गैस होता है ना, गैस का आकार क्या होता है, ये भी निश्चित नहीं होता है। ये पूरे बर्तन में क्या होता है, पूरे जिस बर्तन में रखेंगे ना उसमें क्या हो जाता है, आपका फैल जाता है। तथा जो कण होते हैं ना, एकदम कम आकर्षण, है ना, क्या होता है, लिख देंगे सबसे कम आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, सबसे कम आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। तथा कण होते हैं जो बहुत दूर दूर होते हैं। कहाँ होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। जैसे बना देते हैं हम, है ना, एक कण क्या हो गया, बहुत दूर दूर हो गए, देखिए, ठीक है। तो आकार, आकार क्या होता है, निश्चित होता नहीं, इस लेकिन इसको देखिए, द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी का आकार लेता है। लेकिन गैस क्या है, जिस बर्तन में रखते हैं उस पूरे बर्तन में फैल जाता है और दीवारों पे प्रेशर लगाता है, ठीक है। जो इसके कण होते हैं वो बहुत कम, कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और इसके कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अगला हम क्या पढ़ेंगे भाई, पहला क्लासिफिकेशन खत्म हुआ कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका बहने के आधार पर, बहने के आधार पर। पहला हो जाएगा इसमें सॉलिड, सॉलिड, और दूसरा हो जाएगा वही फ्लूइड। फ्लूइड मैंने हिंदी क्या होता है आपका, तरल होता है, ठीक है। अब देखिए, सॉलिड, सॉलिड बह नहीं सकता, है ना, क्या सॉलिड बहेगा, नहीं बह सकता, इसीलिए सॉलिड में बहने का गुण नहीं होता है, इसलिए इसे न बहने वाले पदार्थ कहते हैं, न बहने वाला पदार्थ। सॉलिड क्या है, सॉलिड में बहने का गुण नहीं होता है, इसलिए इसे न बहने वाला पदार्थ कहते हैं। दूसरा क्या है, फ्लूइड। तो फ्लूइड किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जिसमें बहने का गुण होता है तथा इस पदार्थ को किसी बर्तन में रखते हैं तो वह उसी का आकार ले लेता है, इसे कहते हैं फ्लूइड। तो हमको फ्लूइड ही तो पढ़ना है मेरे लाल, क्या पढ़ना है, फ्लूइड, यही पढ़ना ही है हमको, ठीक है ना। तो फ्लूइड हम किसे कह रहे हैं कि वैसे पदार्थ जिसमें बहने का, पूरा हाइड्रोलिक्स में फ्लूइड ही पढ़ना है, वैसे पदार्थ जिसमें बहने का गुण होता है तथा इस पदार्थ को किसी बर्तन में रखते हैं तो यह उसी का आकार ले लेता है, उसे कहते हैं फ्लूइड। जैसे कि लिक्विड और गैस एंड वेपर। तो फ्लूइड मतलब द्रव नहीं होता है, फ्लूइड में द्रव और गैस दोनों आ जाएंगे, क्योंकि द्रव भी बहता है, गैस भी बहता है। द्रव भी जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेगा, गैस भी जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेगा। तो एक बात, अभी तक ऊपर का तो ठोस द्रव गैस पढ़े थे, लेकिन अभी तक बस आपको एक बात याद रखना है। कौन सी बात, कि जो फ्लूइड होता है वो द्रव को भी कहते हैं, गैस को भी कहते हैं, यानी जो बह सके उसे क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्लूइड, यानी अब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लूइड के बारे में जान चुके हैं, अब क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, है ना, ये तरलों के वर्गीकरण। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ऊपर लिखना आसान रहेगा मेरे लिए, ठीक है ना, तरलों का वर्गीकरण, है ना। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड,
फ्लूइड आप जान गए हैं किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे जो पहला लिखेंगे फर्स्ट क्लासिफिकेशन। वेट ए मिनट, तो फ़ोन आने लगा। सबसे पहला क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहला क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। क्या लिखते हैं भाई, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। इसमें हम देखेंगे, इसमें देखेंगे दबाने के सुगमता के आधार पर, दबाने के सुगमता के आधार पर, है ना। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका क्या, लिक्विड। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका लिक्विड। दूसरा क्या आ जाएगा आपका गैस एंड वेपर। ठीक है, यानी क्या है कि वैसे समझिए दबाने के सुगमता के आधार पर, यानी लिक्विड को दबाया नहीं जा सकता, यानी वैसे लिक्विड को दबाकर इसके आयतन में परिवर्तन नहीं कर सकते, इसीलिए लिक्विड को हम लोग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। कौन सा फ्लूइड कहते हैं भाई, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। यानी क्या हो जाएगा, असंपीड्य पदार्थ, असंपीड्य तरल, है ना। क्या होता है भाई, लिक्विड क्या होता है, लिक्विड को हम दबा नहीं सकते, अर्थात लिक्विड को दबा करके इसके आयतन तथा घनत्व में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विड को दबाएंगे तो आयतन में परिवर्तन होगा, आयतन में जब परिवर्तन होगा तो घनत्व में परिवर्तन होता है, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपान में आयतन। द्रव्यमान तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा भाई, द्रव्यमान तो चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन जब लिक्विड को दबाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, तो घनत्व भी बढ़ेगा घटेगा, है ना। यानी लिक्विड को हम दबा करके उसके आयतन में चेंज नहीं कर सकते, उसे घनत्व में चेंज नहीं कर सकते, अर्थात हम लिक्विड को दबा नहीं सकते हैं, है ना, दबाने के सुगमता के आधार पर। इसलिए लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं, असंपीड्य द्रव्य कहते हैं, तरल कहते हैं, असंपीड्य तरल कहते हैं। यानी कि लिक्विड को दबाया नहीं जा सकता, दबाया जाता है लेकिन बहुत कम दबाया जा सकता है, उतना को हम नगण्य मान लेते हैं कि लिक्विड को नहीं दबाया जा सकता। ठीक है, अब समझते हैं गैस और वेपर को दबाया जा सकता है, जिससे उसके आयतन और घनत्व में परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए इसे कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं, इसलिए इसे संपीड्य तरल कहते हैं। इसलिए इसे कौन सा तरल कहेंगे भाई, हम क्या कौन सा तरल कहते हैं, संपीड्य तरल कहते हैं, अर्थात हम लोग वेपर तथा गैस को दबा सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं, है ना, आसान सा टॉपिक है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे सेकेंड क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन, अब सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है भाई, सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल, है ना, सैद्धांतिक और व्यवहारिक आधार पर, सैद्धांतिक और व्यवहारिक आधार पर, सैद्धांतिक और व्यवहारिक आधार पर। ठीक है, अब सेकेंड क्लासिफिकेशन में सैद्धांतिक और व्यवहारिक आधार पर, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि लिक्विड नहीं, क्या होता है आपका, क्या हो जाएगा, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड यानी आदर्श तरल, आदर्श तरल। ठीक है, दूसरा क्या आता है भाई, रियल फ्लूइड, यानी रियल मतलब वास्तविक, वास्तविक तरल। ठीक है ना। हाँ, अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है, बहुत आसान है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, वैसे तरल जो अपने किसी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता, उसे कहते हैं आइडियल फ्लूइड। यानी कि मान लेते हैं क्या है, फ्लूइड रखा हुआ है, फ्लूइड की जगह कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड, कोई भी गैस, उसमें से एक हम कण निकाल रहे हैं, तो जो कण है वो विस्थापन न दे, वो कण निकाल रहे हैं तो जो वो कण है वो प्रतिरोध न दे, उसे क्या कहते हैं, आइडियल फ्लूइड। जैसे कि समझिएगा, हम समझा सकते हैं, आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, इंक है ना, जैसे कि मान लीजिए इंक है, ठीक है ना, एक क्या है, इंक है। अब देखिएगा इंक को हम गिरा रहे हैं, इंक को देखिए गिरा रहे हैं, है ना, देखिए क्या आसानी से गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, क्यों,
क्योंकि जो ऊपर वाले देखिए अब गिरा, जैसे ही भारी होगा, देखिए भारी हुआ गिरा, तो शुरू में क्यों नहीं गिरा, क्योंकि जो इसके अंदर वाले कण थे ना, जो इसके अंदर वाले कण थे, जैसे बाहर निकल रहा था इसको पकड़ के खींच रहे थे कि मत निकलो भाई, छोड़ के मत जाओ। लेकिन जिसको जाना है वो तो जाएगा ही। अब कितना ही रोक लीजिए, गंदा हो गया फर्श है ना, अब कितना रोक लीजिए, जिसको जाना है वो जाएगा, ठीक है, जाएगा या फिर जाएगी, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं कि आइडियल फ्लूइड अपने किसी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध नहीं देता है। क्या आइडियल फ्लूइड संभव है? नहीं संभव है। अब प्रतिरोध थोड़ा ना थोड़ा तो देगा, यानी आइडियल फ्लूइड संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है 100% आइडियल फ्लूइड। लेकिन वैसे फ्लूइड जो कम प्रतिरोध देते हैं उसे हम मान लेते हैं भाई कि ये आइडियल फ्लूइड है। वैसे फ्लूइड जो कण के विस्थापन में बहुत ही कम प्रतिरोध देते हैं उसे हम क्या कहते हैं कि मान लो भाई ये कौन सा है, आइडियल फ्लूइड है ना। इसे एक और नाम से जानते हैं हम लोग, परफेक्ट फ्लूइड। क्या नाम है? परफेक्ट फ्लूइड, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका? रियल फ्लूइड। अब आपको समझ आ गया और रियल फ्लूइड क्या होता है। वैसे फ्लूइड जो अपने किसी कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं हम लोग रियल फ्लूइड। जो रियल में सारी चीज़ें, सभी फ्लूइड क्या होती हैं? सभी फ्लूइड रियल फ्लूइड होते हैं। वैसे फ्लूइड जो अपने किसी कण के विस्थापन में प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसे कहते हैं रियल फ्लूइड। इसका एक और नाम है प्रैक्टिकल फ्लूइड। है ना, क्या नाम है इसका? एक और नाम है कौन सा? प्रैक्टिकल फ्लूइड। तो ये आपका क्या हुआ? क्लासिफिकेशन खत्म हुआ फ्लूइड का, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़े? कुछ नहीं पढ़े। एक बार रिवीजन करते हैं फटाक से। मैटर क्या होता है? कुछ स्पेस लेता है, ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव डालता है। मैटर छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाते हैं जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं। यह मॉलिक्यूल आपस में आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। उसके बाद हम पहले पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। 2 क्लासिफिकेशन के। पहला हम क्या देखे हैं कि कणों के आकर्षण के आधार पर ठोस, द्रव, गैस। ठोस के कण नज़दीक होते हैं, उसके मध्य आकर्षण बल, ठोसों के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, उसका आकार निश्चित होता है तथा उस पर फोर्स लगाने पर आकार में परिवर्तन करने से पहले बहुत अधिक रेजिस्टेंस देता है, प्रतिरोध करता है। उसके बाद पढ़े हैं लिक्विड। लिक्विड क्या है? लिक्विड के कणों के मध्य आकर्षण बल ठोस से कम होता है। लिक्विड के कण ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं। लिक्विड को जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है। उसके बाद पढ़े गैस। गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल एकदम कम होता है, इसके कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। गैस को जिस बर्तन में रखते हैं ये उस पूरे बर्तन में फैल जाता है तथा बर्तन के दीवारों पर प्रेशर डालता है। फिर मैटर के बाद ये था क्या? ये था कणों के आकर्षण के आधार पर। फिर आपका था क्या था? दूसरा क्लासिफिकेशन क्या था? हम कैसे इतना कुछ यही होता है जब 2 चीज़ें सोचेंगे। अभी हम कुछ और सोच रहे थे, ये सोचने लगे, ठीक है। दूसरा था दबाने के सुगमता के आधार पर। नहीं, ये तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था। दूसरा था बहने के आधार पे, है ना। क्या था आपका? बहने के आधार पे था। तो जो बह सके, जो न बह सके। तो ठोस था, ठोस को बहा नहीं, ठोस में बहने का गुण नहीं होता, इसे न बहने वाले पदार्थ कहते हैं। उसके बाद था फ्लूइड। फ्लूइड यानी वैसे पदार्थ जिसमें बहने का गुण होता है, जैसा जिसको जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है, उसे हम कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड ही हमको पढ़ना है। फ्लूइड का क्लासिफिकेशन में देखें हैं 2 क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन यानी दबाने के सुगमता के आधार पर, जिसे हम देखें हैं क्या? लिक्विड। लिक्विड को कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं, इसको दबाया नहीं जा सकता। उसके बाद देखें गैस तथा वेपर। गैस को कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं, इसको आसानी से दबाया जा सकता है, जिसके आयतन और घनत्व में परिवर्तन हो सकता है। जिसको दबाया नहीं जा सकता उसके आयतन और घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद देखें सैद्धांतिक और व्यवहारिक आधार पर 2 तरह के आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? जो अपने किसी कण के विस्थापन में कोई भी प्रतिरोध नहीं उत्पन्न करता, उसे हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड। क्या आइडियल फ्लूइड संभव है? नहीं संभव है। लेकिन वैसे फ्लूइड जो अपने कण के विस्थापन में बहुत कम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं उसे मान लेते हैं आइडियल फ्लूइड है। उसके बाद आइडियल फ्लूइड का एक और नाम है परफेक्ट फ्लूइड। उसके बाद हम पढ़े हैं रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड वैसे कण जो अपने किसी कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं रियल फ्लूइड। तो सभी फ्लूइड रियल ही होते हैं जनरली। रियल फ्लूइड का एक और नाम है प्रैक्टिकल फ्लूइड। अब देखिए इसके अलावा ना एक टॉपिक और पड़ेगा क्लास, है ना। इसके अलावा एक टॉपिक हम कहते हैं, एक टॉपिक 10 मिनट का टॉपिक कहते हैं।
इस चैप्टर में इसके अलावा 10 मिनट का टॉपिक और है। विस्कस फ्लो क्या होता है, नॉन विस्कस फ्लो क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। यदि हम उस टॉपिक को अभी पढ़ाएंगे तो फिर समझने में दिक्कत होगा, हमको समझाने में दिक्कत होगा। तो आप कहेंगे उसको पढ़ाएंगे कब हम, जब हम 2-3 चैप्टर पढ़ लेंगे। हाइड्रोलिक्स के अंदर 2-3 चैप्टर पढ़ लेंगे। जैसे अगले चैप्टर में हम सेकंड चैप्टर जब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, उसमें आएगा विस्कोसिटी क्या होता है, काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है। जब 2-3 चैप्टर पढ़ लेंगे ना, उसके बाद इस चैप्टर का 10 मिनट का छूटा हुआ टॉपिक पढ़ाएंगे तो आसानी से और हमको बिना समझाए आपको समझ आएगा। तो ऐसा मत समझिएगा चैप्टर खत्म, मेरे तरफ से तो खत्म है, लेकिन 10 मिनट का टॉपिक और इसमें है, आपको छोड़ना होगा तो एक पेज छोड़ दीजिएगा। 10 मिनट का टॉपिक है, वो हाइड्रोलिक्स के 2-3 चैप्टर पढ़ाने के बाद जब हम पढ़ाएंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। यदि हम अभी पढ़ा दें तो हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी सर खपाना पड़ेगा, समझने के लिए थोड़ा सा टिपिकल है। तो इंतजार करिएगा। हम आप मान के आज चल रहे हैं कि आपका हाइड्रोलिक्स का फर्स्ट चैप्टर खत्म, 10 मिनट का चैप्टर हम कभी बीच में बता देंगे कि पहला जब हम छोड़े थे तब का टॉपिक है, ठीक है। एक पेज छोड़ सकते हैं आप। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।